Hello students, welcome to Khandelwal Dance Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be studying about the median of a triangle from lesson 3 triangles of standard 9's geometry. अब देखो पहला point, what is exactly median? A line segment joining the vertex of a triangle. अब देखो ये triangle है जैसे ABC, तो इसमें तीन vertex है, A vertex, B vertex और C vertex. Okay? So a line segment joining vertex of a triangle to the midpoint of opposite side. अपोजिट साइड मतलब जैसे ये ए वर्टेक्स है तो ए वर्टेक्स का अपोजिट साइड क्या हो गया बीसी। तो ऐसा एक लाइन सेगमेंट जो इस ए वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहा है किससे, टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। ये जो अपोजिट साइड रहेगा इसका जो मिड पॉइंट रहेगा उसको ज्वाइन करेगा, तो उस लाइन सेगमेंट को हम कहेंगे कि इट इज अ मीडियन। ओके, दैट इज मीडियन बाइसेक्ट्स द साइड ऑन विच इट इज ड्रॉन। मतलब यदि मैं बोल रहा हूं कि इन ट्राइंगल एबीसी एपी इज मीडियन। ओके, क्या बोल रहा हूं मैं कि इन ट्राइंगल एबीसी एपी इज मीडियन ऑन साइड बीसी। इसका मतलब ये जो मीडियन है एपी वो इस साइड बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। इसका ही मतलब P विल बी मिड पॉइंट ऑफ BC। अब देखो इन ट्राइंगल एबीसी सेगमेंट AP इज मीडियन ऑन सेगमेंट BC। दिस AP इज मीडियन ऑन BC। इसका क्या मतलब हो गया, AP BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब BP इज इक्वल टू CP and both will be half of this BC. Okay? इसका मतलब P is midpoint of BC. तो मीडियन क्या करता है, मीडियन जिस साइड पे ड्रॉ होता है उस साइड को बाइसेक्ट करता है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ओके, अब देखो एवरी ट्राइंगल हैज अ मैक्सिमम ऑफ 3 मीडियंस, क्योंकि हर ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स है और हर वर्टेक्स की अपोजिट साइड है तो 3 साइड्स भी है। सो कोई भी ट्राइंगल आप ले लो उसमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 3 मीडियंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो आप इन ट्राइंगल एबीसी सेगमेंट एपी इज मीडियन ऑन सेगमेंट बीसी। ओके, सेगमेंट बीक्यू इज मीडियन ऑन सेगमेंट एसी। हम यहाँ पे इनको सेगमेंट नाम ना देते हुए साइड लिख देते हैं, ऐसा कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है, साइड लिख देंगे तो बेटर हो जाएगा। ओके, सेगमेंट एपी इज मीडियन ऑन साइड बीसी, segment BQ is median on side AC and segment CR is median on side AB. Okay? अब देखो all the 3 medians are concurrent. Concurrent मतलब क्या, which pass through same point. Okay? अब जैसे दो लाइंस है, ओके, दो लाइंस अगर पैरेलल नहीं रहे, दो लाइंस अगर पैरेलल नहीं रहे तो ऑब्वियसली दे विल बी इंटरसेक्टिंग। हाँ, बस शर्त इतनी है कि दोनों सेम प्लेन में आना चाहिए। ओके, अगर दो लाइन है एक ही प्लेन में तो इधर दे आर पैरेलल, और यदि वो पैरेलल नहीं रहे तो दे आर इंटरसेक्टिंग। ओके, सो टू लाइंस इन द सेम प्लेन इफ दे आर नॉट पैरेलल सो दे आर ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, और ये है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, पर दो से ज्यादा लाइन है सपोज एक प्लेन में और वो एक ही कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास हो रहे हैं, सपोज जैसे ये। अब देखो ये 3 लाइंस हैं, ओके, एंड दे आर पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट, सो ये तीनों लाइंस कहलाएंगे कॉन्करेंट लाइंस। तो 3 या 3 से ज्यादा लाइंस जब एक कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास होते हैं तो दे आर सेड टू बी कॉन्करेंट, और ये जो पॉइंट है ये कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ओके, सो आर वी क्लियर विद द टर्म कॉन्करेंट? ओके, दो लाइंस जब एक ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास होती है तो दे आर टर्म्ड एज इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, पर दो से ज्यादा मतलब 3 या 3 से ज्यादा लाइंस, ओके, एक ही प्लेन में जो है वो अगर वो एक कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास हो रहा है तो देन दोज लाइंस आर टर्म्ड एज कॉन्करेंट लाइंस एंड दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। सो ऑल द 3 मीडियंस आर कॉन्करेंट। मतलब आप ट्राइंगल कोई भी ले लो, दुनिया का आप कोई भी ट्राइंगल ले लो, उसमें जब आप 3 मीडियंस ड्रॉ करोगे तो तीनों मीडियंस विल ऑलवेज बी कॉन्करेंट, मतलब दे विल पास थ्रू द सेम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, इट इज टर्म्ड एज सेंट्रॉइड। ओके, मतलब आप क्या बोल सकते हो, सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द मीडियंस एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल G। कंपल्सरी कैपिटल G आएगा, बराबर है। अब ये तो बात हो गई सेंट्रॉइड की। अब इसका एक फीचर भी है, वो ये है कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन। सेंट्रॉइड किसको डिवाइड कर रहा है, मीडियन को। मीडियन किसको बाइसेक्ट करती है, साइड ऑफ द ट्राइंगल को। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, सेंट्रॉइड की।
सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। अब 2:1 कैसे? सो अब आप देख लो, ये एपी मीडियन है और जी सेंट्रॉइड है। सो वर्टेक्स से लेके सेंट्रॉइड तक का 2 और इस सेंट्रॉइड से लेके ये पॉइंट तक का 1, 2:1 रेशियो। मतलब यहां पर देखो जी सेंट्रॉइड है तो AG अपॉन GP इज 2:1, वैसे ही BG अपॉन GQ इज 2:1 और CG अपॉन GR इज 2:1। इसका साफ साफ मतलब ये है कि यदि AG का लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो GP विल बी 5 सेंटीमीटर, बराबर है। BG का लेंथ अगर 6 सेंटीमीटर है तो GQ विल बी 3 सेंटीमीटर, और यदि GR का लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो CG का लेंथ विल बी 1 नहीं 4 सेंटीमीटर, बराबर है। क्योंकि वर्टेक्स से लेके सेंट्रॉइड तक इट इज 2 और सेंट्रॉइड से इस पॉइंट तक इट इज 1, 2:1 रेशियो, बराबर है। अब देखो और भी प्रॉपर्टीज है मीडियन से रिलेटेड कि मीडियन, सपोज एक मीडियन की बात करते तो एक मीडियन ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है एंड बोथ द पार्ट आर इक्वल इन एरिया। ओके, बोथ द ट्रायंगल्स, अब देखो एक मीडियन ट्रायंगल को 2 अलग अलग ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल इन एरिया। अब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट भी रह सकते हैं एक दूसरे को और नहीं भी रह सकते, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द ट्रायंगल देन, बराबर है। तो ऐसे बहुत से प्रॉपर्टीज है जो हम स्टैंडर्ड 10th में सीखेंगे। अभी स्टैंडर्ड 9th के लिए ये कुछ प्रॉपर्टीज थे। डेफिनेशन ऑफ मीडियन मैंने आपको बताया, देन एक ट्रायंगल में मैक्सिमम 3 मीडियंस ड्रॉ होंगे, तीनों मीडियंस कॉन्करेंट रहेंगे, मतलब दे विल पास टू द सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट and that point of contact, that point of concurrence is known as centroid, which is compulsory denoted by capital G. Okay, और उसका भी एक फीचर है कि centroid divides the median in the ratio 2:1। तो स्टैंडर्ड 9 के लिए इतना सफिशिएंट है, बाकी और जो प्रॉपर्टीज है वो स्टैंडर्ड 10th में हम देखेंगे।